Chapter 1, Chemical Reaction and Chemical Equation. Okay, now I told you about the combination reaction. Now the second is this is the second type of reaction, that is decomposition reaction. है ना, नाम से समझ में आ रहा है, decomposition means to break. Got this? So in the decomposition reaction, one substance or one reactant break down into two or more simpler product. है ना, मतलब reactant बड़ा होगा and the product are smaller as compared to reactant, then such reactions are known as your decomposition reaction. The definition you will get in the description part. Okay, I am going to explain with the help of example of decomposition of ferrous sulfate. ठीक है, अपन ने लिया ये ferrous sulfate FeSO4.7H2O. ठीक है, ये 7H2O डॉट में आया है, मीन्स इन द सॉलिड ओनली दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. Then we called it as a hydrated ferrous sulfate. क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, what we called it as a hydrated ferrous sulfate. Then this hydrated ferrous sulfate upon heating we have to heat this. मतलब decomposition reaction में अपने को क्या करना पड़ता है? We have to provide the heat. As we provide the heat, this is going to decompose and give smaller product. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने heat दी, then what will happen? It is going to form FeSO4 plus 7H2O. ठीक, सबसे पहले क्या हुआ? FeSO4, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का कलर कौन सा है? सी ग्रीन. ठीक है, इट इज ऑफ ग्रीन कलर. डॉट 7H2. जैसे इसमें से डॉट 7H2 उड़ा, द कलर चेंजेस टू वाइट. है ना, अभी अपन इसको डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे बिकॉज ओनली द वाटर मॉलिक्यूल हैज रिमूव्ड. FeSO4 विल बी एज सच. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू हीट दिस. जब इसको फिर से हीट करा, नाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ठीक है, ये बन गया तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड and the color changes to brown. ठीक है, कलर कौन सा हो गया? ब्राउन. and SO2 and SO3, these are the gases, they will evolve. है ना, upward arrow shows that these are the gases. Clear everything? So what is there? We have taken hydrated ferrous sulfate, the color is green. है ना, ये ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, इसमें अपन ने ले लिया है ग्रीन कलर का ferrous sulfate. है ना, when we are going to heat this, then first when we heat we can see the water droplets over there. यहाँ पे अपने को water droplet दिखेगी. and then green color changes to, ये कलर धीरे से क्या हो जाएगा? white हो जाएगा. ठीक है, सारे कलर नोट करना. as the color changes to white, what will happen? we will get the ferrous sulfate. अब ये कैसा होगा? anhydrous. anhydrous means without water. है ना, बिना पानी का हो गया ये फेरस सल्फेट. देन अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू हीट, मतलब यहाँ से डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ, देन इट इज गोइंग टू गिव ब्राउन कलर ऑफ Fe2O3, व्हाट वी कॉल्ड इट एज ए फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 एंड SO3. अब फेरिक ऑक्साइड तो आपको दिख गया, इट इज ऑफ ब्राउन कलर, सो वी कैन से दैट डिकम्पोजिशन स्टार्टेड. नाउ वी हैव टू कंफर्म दैट द गैसेज आर SO2 एंड SO3 ओनली. है ना, सो फॉर द प्रेजेंस ऑफ SO2 एंड SO3 वी आर गोइंग टू डू वन केमिकल टेस्ट. तो अगला हेडिंग डालना, इसके बाद इसी का सब पार्ट बना के, नॉट केमिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ SO2 एंड SO3. ओके, सी SO2 एंड SO3, सल्फर इज अ नॉन मेटल. है ना, क्या करते हैं अपन? केमिकल टेस्ट फॉर SO2 एंड SO3. ठीक है, एक चीज याद रखना, वेन एवर भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गेट डिजॉल्व इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस एसिड, देन वी कैन से दैट दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. है ना, मैंने लिया पानी, इसमें मिलाई SO2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, सबको मिला के एक कंपाउंड बना दो. एक देगा H2SO3, ये आ गया H2O3 हो गया, ऐसे हो गया. इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है, इसी तरह से वी आर गोइंग टू पास SO3.
इन वाटर देन इट विल गिव H2SO4. ये तो तुमको पता ही है क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. अब ये टेस्ट कैसे करोगे, ये तुम्हारी यहाँ से गैस इवॉल्व हो रही है, ये ब्राउन कलर का Fe2O3 बना. ठीक है, हीट करने पे. ठीक, साथ में यहाँ से गैसेस इवॉल्व हो रही है. कॉर्क लगाओ, एक ट्यूब लगाओ. नाउ द गैस विल कम फ्रॉम दिस साइड. हियर वी आर गोइंग टू पुट वन मॉइस्ट ब्लू लिटमस. है ना, कौन सा लिटमस पेपर लिया अपन ने, मॉइस्ट ब्लू लिटमस. अब तुमको पता है वेन एवर भी एसिड इज देयर देन इट टर्न्स ब्लू लिटमस दैट. तो जैसे ही ये SO2 SO3 इसके कांटेक्ट में आएगी, मॉइस्ट है मतलब वाटर है यहाँ पर, then they are going to form the acid, and as the acid is formed the color changes to blue to red. So it confirms the presence of SO2 and SO3. So this is the chemical test for the presence of sulfur dioxide and sulfur trioxide gas. Clear everything? है ना. अब देखो ये जो रिएक्शन अपन ने पढ़ी, इसमें क्या होगा, it takes place in the presence of heat. So whenever be the decomposition takes place in the presence of heat, we called it as a thermal decomposition. है ना, ये नोट करना. हीट करके अगर अपन सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं देन वी कॉल्ड इट एज ए थर्मल डिकम्पोजिशन. अनदर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. है ना, इसको हीट करेंगे देन इट इज गोइंग टू गिव CaO प्लस CO2. अगेन CO2 इज द गैस, और इसका केमिकल टेस्ट मैं तुमको पहले बता चुकी हूँ, लाइम वाटर टेस्ट. है ना. और सेकेंड वन, एज द CO2 इज देयर इट एक्सटिंग्विशेस द फायर. क्लियर है बोथ द थिंग्स. ओके, वन मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल इज गिवन. ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन का. फर्स्ट वॉज हाइड्रेटेड FeSO4, सेकेंड वॉज दिस, एंड नाउ थर्ड इज decomposition of lead nitrate. lead nitrate का फॉर्मूला आता है PbNO3 whole twice. Again it is a thermal decomposition. This triangle is the sign of heat. है ना, हीट नहीं लिख के ट्राइंगल बना दोगे तो भी समझेंगे कि ये हीट है ना. अब ये क्या दे देता है, इट इज गोइंग टू गिव लेड ऑक्साइड. ठीक है, प्लस NO2 प्लस O2. अब देखो दो अलग अलग गैसेस हो गए, है ना. वी शुड बैलेंस द इक्वेशन ओवर हियर. ठीक, क्या बनेगा, 2 PbO, 2 2 4 नाइट्रोजन हो गए, 4 नाइट्रोजन, 3 2 6 ऑक्सीजन है. कितने हो गए ये, 3 2 6 एंड 6 2 12. है ना, यहाँ कितने हो गए, 4 2 8, 8 O2 10 और 10 and 2 12 आ गया. ये 2 आगे लिखा हुआ है. ठीक है. अब देखो जैसे ही इसका डिकम्पोजिशन होता है अपने को दिख जाता है टेस्ट ट्यूब में. कैसे दिखता है, लेड नाइट्रेट इज वाइट इन कलर. है ना, एज आई एम गोइंग टू हीट इट हियर द ब्राउन फ्यूम्स विल इवॉल्व. कौन सी फ्यूम इवॉल्व हुई, ब्राउन कलर. दैट ब्राउन फ्यूम विल बी ऑफ NO2 गैस. तो ये तो देखने से ही पता चल गया दैट द डिकम्पोजिशन स्टार्टेड, वी विल गेट द ब्राउन कलर ऑफ NO2. ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप से पूछते हैं इसलिए कलर याद होना चाहिए. अनदर गैस इज O2. अब O2 तो कलरलेस है, साथ में इवॉल्व हो रही, कैसे पता करें. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ब्रिंग वन स्प्लिंटर. अगरबत्ती ले आओ या कोई भी बर्निंग स्प्लिंटर ले लो, है ना. एंड इफ इट स्टार्ट्स बर्निंग विथ मोर ब्राइटनेस, ऑक्सीजन मिलती तो क्या होता है, ज़्यादा तेजी से कंबशन होता है, तो इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी. जैसे ही ब्राइटनेस बढ़ी वी कैन confirm that the gas is oxygen also. Clear everything? So these are the 3 example of thermal decomposition. है ना, definition याद हो गई. क्या करना है, when the simple substance or one substance break down into 2 or more simpler substances, then we called it as a decomposition reaction. And if this reaction takes place in the presence of heat, we called it as a thermal decomposition reaction. Clear everything? Thank you.